वही टेंशन सेतु की संतुलन की अवस्था प्राप्त करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किरचॉफ नियम की सहायता से वही टेंशन सेतु की संतुलन की अवस्था को निगमित कीजिए। अब वही टेंशन सेतु की संतुलन की अवस्था क्या होता है, इसको अगर आपको जानना है तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप जाकर उसको देख लीजिए कि संतुलन की अवस्था क्या होता है। देखिए संतुलन की अवस्था में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि P अपान क्यू बराबर होता है R अपान एस, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूला को हमें निगमित करना होता है। इसमें क्या होता है, तो जब भी जो है वही टेंशन सेतु की जो इसमें धारामापी लगा है, अगर इस धारामापी के अंदर धारा शून्य विक्षेपित होता है, तब इन दोनों भुजाओं का अनुपात, मतलब संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात जो है सिर्फ संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो वही P अपान क्यू का मान जो है R अपन एस के बराबर होता है। यह कब ऐसा होगा, जब धारामापी में धारा शून्य विक्षेपित होगा तब। अगर हम कुंजी K1 को ऑन कर देते हैं और कुंजी K2 को ऑन कर देते हैं, उस समय धारामापी में अगर धारा शून्य विक्षेपित होता है तो इन दोनों का अनुपात जो है इन दोनों का अनुपात के बराबर होता है, और यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यही होता है संतुलन की अवस्था का शर्त प्राप्त करना होता है। उसको हम किसकी सहायता से सिद्ध करते हैं, तो किरचॉफ का जो सेकंड नियम होता है, जो लूप नियम बोलते हैं, उस लूप नियम की सहायता से सिद्ध करते हैं। चलिए उसको हम लोग अब देखिए, किरचॉफ का हम द्वितीय नियम लगाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे लगाते हैं, तो मान लीजिए कि हम कुंजी को ऑन किए हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर धारा I बह रहा है, ये धारा यहाँ पे जाएगा इस संधि के पास और ये धारा दो भाग में बट जाएगा। ठीक है, ये I1 में बटेगा और I2 में बचेगा। जब धारा दो भाग में बटेगा तो ये कौन सा नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, क्योंकि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जो उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो क्या होगा, धारा I आ रहा है और I किस में बट रहा है, I1 में और I2 में बट रहा है। ठीक है, तो I क्या होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अच्छा, हमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी बंद लूप के अंदर जो कुल वोल्टेज का वैल्यू होता है वह 0 के बराबर होता है, यह हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे एक लूप मानेंगे, क्या मानेंगे, लूप, मतलब कि एक बंद लूप मानेंगे। लूप नाम दे दीजिए ABDA में, ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर द्वितीय नियम लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें जो है ऐसे मान लीजिए क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब कि धारा जिस दिशा में बह रहा है ना उस दिशा में चल रहा है। तो जब धारा जिस दिशा में बहेगा, जब उसी दिशा में चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस I2 में और इस P से गुणा कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, मतलब कि P क्या है, प्रतिरोध है, और I2 क्या है, धारा है। तो हमने ओम नियम से पढ़ा है कि जब भी धारा में और I में गुणा करते हैं तो किसके बराबर होता है, वोल्टेज V के बराबर होता है। मतलब कि हम I2 और P में गुणा करेंगे तो हमें वोल्टेज ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वोल्टेज ही मिलेगा, इसीलिए ये क्या है, यह वोल्टेज है। अच्छा, इसी तरह से इस लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज होंगे सबको जोड़ करके हमें 0 के बराबर दिखाना है। एक और चीज हमने पढ़ा है कि जब धारा के दिशा में चलते हैं तो वो जो वोल्टेज होगा वो प्लस में होगा, और जब धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो वो जो वोल्टेज होगा वो माइनस में होगा। अच्छा, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे धारा के दिशा में चल रहे हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, P इंटू I2। अच्छा, अब हम घूमते हुए यहाँ से आएंगे नीचे, यहाँ पे धारा नहीं बह रहा है, इसके अंदर कोई धारा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से घूमते हुए हमें A के पास जाना है, तो जब ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे रास्ते में क्या मिल रहा है, एक प्रतिरोध मिल रहा है जिसके अंदर धारा I1 है। ये धारा नीचे की तरफ जा रहा है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वह कितना हो जाएगा, वह माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सॉरी R इंटू I1, तो माइनस में हो जाएगा R इंटू I1। यह कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब कुल वोल्टेज 0 के बराबर हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 1। चाहे काम करिए, हम इसको इधर भेज देते हैं, इधर माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में, तो PI2 बराबर हो जाएगा हमारा RI1। ये समीकरण हमारा 1 मान लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा एक लूप मानते हैं, ये वाला लूप जो है, लूप BCDB में, ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, किरचॉफ जो है सेकेंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाने पर क्या करते हैं, उसमें भी हम क्लॉकवाइज ही चलते हैं। इसमें धारा कितना जाएगा, तो देखिए जब I2 यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है ना, तो I2 क्या होगा, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब कि धारामापी में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, I2 जो है इसमें भी जाएगा, मतलब कि Q में कितना धारा जाएगा, तो I2 में जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ धारा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर धारा ही नहीं जाएगा तो क्या, जितना यहाँ पे पहुंचेगा उतना इधर चला जाएगा। उसी तरह से I1, मान लीजिए I1 इधर से आ रहा है, यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, जब I1 यहाँ पे आएगा तो ऊपर की तरफ धारा तो जा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, I1 जो है
एस में भी जाएगा, तो I1 एस में जा रहा है। तब क्या होगा, तब हम वोल्टेज लूप नियम लगाते हैं या किरचॉफ का नियम लगाते हैं, I इंटू क्यू या Q इंटू आई जो है, Q इंटू आई। प्लस में होगा कि माइनस में, तो प्लस में होगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में हम चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, धारा ऊपर की तरफ जा रहा है, हम ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, घूमते हुए फिर से हमें क्यू के पास जाना है, जहां से चलना है वही पहुंचना है, जहां चलना है वही पहुंचना है। तो हम बी से चलना शुरू किए, फिर से घूमते हुए क्या करेंगे, इस रास्ते से बी के पास आ जाएंगे। तो देखिए Q इंटू आई टू आएंगे घूमते हुए, यहाँ पे देखिए I1 इंटू एस, मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में है, धारा ऊपर जा रहा है, हम उधर से आ रहे हैं, तो माइनस में S इंटू I1। अब देखिए ऐसे घूमते हुए जाएंगे तो कोई प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, तो हम सीधा चले जाएंगे बी के पास, तो इसके बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसको उधर भेज देंगे, Q इंटू I1 I2 I2 होगा, I2 बराबर हो जाएगा आपका S इंटू I1। इसको समीकरण 2, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो जब समीकरण 1 में भाग देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, P I2 ऊपर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा Q I2 बराबर, हाई ऊपर हो जाएगा R I1 बट्टे S I1। भाई I2 से I2 कटेगा, I1 से I1 कटेगा, क्या बचा, यहाँ पे आगे लिख देते हैं, P अपन Q बराबर R अपन S। ये ना, ये क्या है, P अपन Q और R अपन S, क्या है, ये जो है वेट सेतु की संतुलन की अवस्था का सूत्र होता है। तो आप बोल सकते हैं कि यही जो है वेट सेतु की संतुलन की अवस्था का सूत्र है, व्यंजक है। इसमें से किसी एक का मान अज्ञात रहेगा, 3 का मान दिया रहेगा, हमें चौथे का मान निकालना रहेगा, खूब आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है।